हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि किस तरह से आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। और आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बताएंगे दो से तीन इस तरह के सेटअप जो कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। जिसमें कि हम सबसे पहले BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हुए उसके ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और साथ ही साथ हम आपको चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में भी किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ट्रेडिंग लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप चाहे तो हर रोज़ हमारे साथ लाइव में ज्वाइन होकर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ तो ट्रेड कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पर भी यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। हालांकि ये सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। तो बताते हैं किस तरह से आप यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको समझना आना चाहिए। तो उसके लिए चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट के चार्ट को समझें तो मार्केट यहाँ से डाउन, लोअर लो, और फिर यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके हायर हाई, देन हायर लो, हायर लो, ऐसे कंटिन्यू चल रहा था। बट यहाँ पर मार्केट ने एटलीस्ट वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम इस जगह से रेजिस्टेंस ली। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा मार्केट में रेजिस्टेंस बन गया, जिसके बाद मार्केट ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट जो कि ये वाली है, यहाँ तक के लिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। बट जहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचा, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद अपनी प्रीवियस स्विंग और सपोर्ट पे पहुंचा। बिकॉज मार्केट में सबसे ज़रूरी आपके लिए स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा। बिकॉज क्योंकि मार्केट के जो भी लेटेस्ट स्विंग्स होते हैं वहीं पर आपको मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती है। बिकॉज जो भी प्लेयर या जो भी ट्रेडर्स ट्रेड लेकर बैठते हैं उनमें से मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस स्विंग के हिसाब से ही एडजस्ट करते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर किसी ने भी मार्केट को लॉन्ग किया है तो उसका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रहेगा। यहीं पर अगर किसी ने यहाँ पर मार्केट में सेलिंग की पोजीशन लिया है तो उसका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए मार्केट के रिसेंट स्विंग्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो आपको मार्केट के इन स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। बिकॉज अगर आप चार्ट पर की सबके स्टॉप लॉसेस फाइंड करने में कामयाब हो जाते हो तो आपके लिए अपने ट्रेड को उनके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के पास आया। सेकेंड टाइम मार्केट ने अटेम्प्ट किया बट यहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया। थर्ड टाइम फिर ट्राई करने के बाद मार्केट शार्पली यहाँ से प्रीवियस सपोर्ट तक आ गया और यहाँ पर थोड़ा टाइम हॉल्ट करने लगा। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो का बन रहा है और यहाँ तक मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था। बट रिसेंटली यहाँ पे मार्केट ने एक थोड़ी सी बाइंग दिखाई, जिसके बाद मार्केट ने नया लो लगाया और फिर हाई के लिए निकल गया। जब मार्केट ने ऊपर जाकर फिर नया लो लगाया और हाई के लिए निकल गया तो मार्केट ने यहाँ पर अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। और आपको हर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज जहाँ पर भी मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ से ट्रेंड में रिवर्सल आता है। मतलब कि अगर मार्केट इस तरह से मूव करती हुई ऊपर जा रही है
और फिर एटलीस्ट यहाँ से मार्केट अपना नया लो ना बनाते हुए प्रीवियस हाई के नीचे से ही नीचे आना शुरू कर देती है और इसे ब्रेक करके नीचे आ जाती है, थोड़ा ऊपर आकर फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेकर जाती है। तो यहाँ पर मार्केट का आप देख सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का यहाँ इस फेज में चेंज हो चुका है। और इसी तरह से सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, मतलब कि डाउन ट्रेंड थोड़ा डाउन थोड़ा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधे वन वे मूव नहीं करेगी। और इसी तरह से मार्केट नए लोअर लो लगाते हुए जा रही है, बट एक टाइम पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड नहीं किया और इसके ऊपर से ही सपोर्ट लेकर वापस जा रही है और इस स्विंग को कट कर देती है। देन यहाँ पे हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से फॉल हो रहा था और नए लोज लगाते जा रहा था, बट इस टाइम पे इसने नया हाई लगाया और फिर से ऊपर नए हाई के लिए निकल गई। तो आपको मार्केट में इस तरह के चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ मार्केट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज अगर आप डाउन ट्रेंड में इस तरह का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और कंटिन्यू नए लोज बनाते जा रहा है, बट एक टाइम पे मार्केट थोड़ा टाइम होल्ड करके न्यू हाइज बनाने स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि अब मार्केट और नीचे नहीं जाने वाला और इसी तरह ये कहीं से सपोर्ट लेकर अब ऊपर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी हमारे लिए सबसे बेस्ट तब रहेगी जब हम इस फर्स्ट स्विंग के ऊपर मार्केट को ट्रेड करने देंगे। बिकॉज जो भी यहाँ से मान लो अगर किसी पर्सन ने यहाँ से भी मार्केट को शॉर्ट किया है, तो वो फर्स्ट स्विंग के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ चला आएगा और उसका एटलीस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, बिकॉज कोई भी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा नहीं खोना चाहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस स्विंग तक के लिए वेट करेगा और मार्केट जैसे ही इस स्विंग पे आएगी, ये वाला बंदा अपने स्टॉप लॉस के साथ अपने ऑर्डर को कट कर देगा और फिर हो सकता है इनमें से कुछ लोग रिवर्सल ट्रेडिंग में बाइंग भी करें, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। इसी तरह से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसी तरह का एक कंसेप्ट है जिसके ज़रिए आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज में और इस स्ट्रक्चर में मूव कर रही थी ऊपर, बट इस रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे, तो ये सारा मार्केट का एक साइडवेज स्ट्रक्चर हो गया। बट फाइनली यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने किसी भी टाइम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, बट इस वाली कैंडल ने, जो कि ये वाली छोटी सी कैंडल है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और इस क्लोजिंग को हम BOS कह सकते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बिकॉज यहाँ पर मार्केट की इस कैंडल की क्लोजिंग ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और इसके बाद हमें एक हैवी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली। तो इस तरह के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं कि मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार ही रिस्पेक्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, सेकेंड टाइम फिर रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम फिर रिस्पेक्ट, फोर्थ टाइम फिर रिस्पेक्ट और फिर यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ गया। बट फिफ्थ टाइम मार्केट ने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग देने के बाद ही यहाँ पर हमें एक शार्प मूव मार्केट में देखने को मिला। और साथ ही इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है। बिकॉज अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हर कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे ही थी, बट इस वाली छोटी सी कैंडल ने क्लोजिंग इस स्ट्रक्चर के ऊपर दी। और अगर यहाँ पर हम लॉन्ग का प्लान करते हैं तो सिस्टमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा छोटा बनेगा, बिकॉज अगर यहाँ पर हम ट्रेड का प्लान करेंगे और हमारी एंट्री यहाँ पर होगी तो इस कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। बट इसके रिगार्डिंग क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो इसके रिगार्डिंग हमें टारगेट भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं।
तो इस तरह के ट्रेड्स आपके लिए प्लान करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जितना कम स्टॉप लॉस और जितना बड़ा टारगेट हो उतनी ही आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छी रहती है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ही मैनेज रहता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब थोड़ा सा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को भी समझते हैं कि किस तरह से मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो ये अभी का लाइव चार्ट इथेरियम का चल रहा है। हालांकि यह सैटरडे है जिस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता, बट फिर भी आज मार्केट में एक इतना अच्छा मूव आया। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर अपना हायर हाई के साथ मूव कर रहा था और फिर मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया, जिसके बाद मार्केट ने यहाँ एक और हायर हाई बनाया। बट रिसेंटली मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ चेंज किया और ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और फिर एज वी नो स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में मूव करने लगा। तो इस तरह से अगर आप लाइव मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हो या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अपनी ट्रेड्स को प्लान करना, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज इसके ज़रिए आपको एक तो अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज करने का प्लान बन जाता है। बिकॉज अगर बात की जाए स्टॉप लॉस की तो इसके साथ आपको स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे मिलेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेड का प्लान करते तो हम एटलीस्ट इस वाली कैंडल के बाद ट्रेड का प्लान करते और इस कैंडल के साथ हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा इस ट्रेड में बनता, बट उसके अगेंस्ट आपको टारगेट एटलीस्ट 1:3 यहाँ पे मिल गया। और इसी तरह की ट्रेड्स आपको ज़्यादातर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप अभी ट्रेडिंग में बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूर इम्पोर्टेंट ये रखता है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड और बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। बिकॉज अगर स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स गेन करना शुरू करोगे तो ये ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि आप मार्केट में जस्ट ऐसी चीज़ें सीखो जिसके साथ आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छे खासे टारगेट्स प्लान कर सको। और ऐसे सेटअप्स आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन चीज़ों पर मिल जाते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको एक ही स्ट्रेटजी पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वर्क करना पड़ेगा। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आएँ जिनके साथ आप अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकें। तो गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कोई ब्रोकर समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ही क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करें, बिकॉज ये इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और इसमें विड्रॉ डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। इसमें आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहती है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से जब चाहे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर रहेगा और इसमें आपको कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाता है। प्लस आपको अकाउंट ओपनिंग पे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती और विड्रॉल के भी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है और मिनिमम विड्रॉवल आप 500 से यहाँ से निकाल सकते हो। तो गाइज वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो डेली हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम लाइव क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ लाइव में ज्वाइन करके भी अपने ट्रेडिंग जर्नी की लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसी तरह किसी और अच्छे और लर्निंग कंसेप्ट के साथ। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके बताए हर टॉपिक
को क्लियर करते हुए आपके लिए वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और लर्निंग से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेक श्योर टू ज्वाइन अवर लाइव स्ट्रीम्स, जहां पर आप हमारे साथ लाइव में ट्रेड करते करते भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो गाइज अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।